3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अवसर पर हमारे सभी पुलिस जवानों को, अधिकारियों को और जिले के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं इस देश के विकास के लिए, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए, भाईचारे से, मेलजोल से रहते हुए इस देश के विकास में हम सब को मिलकर के अपनी अपनी हिस्सेदारी निभानी है, भागीदारी निभानी है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP जगदीश चंद्र शर्मा ने किया ध्वजारोहण, तिरंगा ध्वज फहराकर दी सलामी, परेड ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जिला पुलिस की ओर से पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हुए पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर परेड द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय पर्व पर आज़ाद भारत में सभी धर्म के लोगों को आपस में भाईचारे के साथ अपनी अपनी भागीदारी निभाते हुए एक भारत अखंड भारत बनाना है। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए राष्ट्र के विकास में सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएं, ऐसी प्रार्थना व अपील है। इसी के साथ उन्होंने सभी देशवासियों को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। Audio Jungle. आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक बधाई। आज पुलिस लाइन अजमेर में और पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई और इस राष्ट्रीय त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया गया। जवानों को बधाई देते हुए मिठाई वितरित की गई। इस अवसर पर हमारे सभी पुलिस जवानों को, अधिकारियों को और जिले के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं इस देश के विकास के लिए, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाते हुए, भाईचारे से, मेलजोल से रहते हुए इस देश के विकास में हम सब को मिलकर के अपनी अपनी हिस्सेदारी निभानी है, भागीदारी निभानी है और मिलजुल के रहना है। पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो हमेशा एक उदाहरण पेश करती आई है। आगे हम राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए राष्ट्र के विकास में सभी योगदान देंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सबसे पहले झंडारोहण हुआ। उसके बाद हमारी जो NSS, NCC और दूसरे बच्चों ने मैराथन निकाला। आज़ादी की अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोफिया गर्ल्स कॉलेज में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का हुआ आयोजन।
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोफिया गर्ल्स कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर रविवार सुबह 8 बजे झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल ने झंडारोहण करने के बाद अपने उद्बोधन में युवा पीढ़ी को अपने सपनों का भारत बनाने की प्रेरणा दी। इसके बाद सुबह 9 बजे फिट इंडिया फ्रीडम रन मैराथन का आयोजन किया गया। यह मैराथन सोफिया गर्ल्स कॉलेज प्रांगण से प्रारंभ होकर केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर जाकर संपन्न हुई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सिस्टर पर्ल ने बताया कि इस मैराथन में कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर के करीब 150 विद्यार्थी एवं शिक्षकों ने भाग लिया। इस मैराथन का उद्देश्य लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और फिट रहने का उद्देश्य था। डॉक्टर सिस्टर पर्ल के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत युवा पीढ़ी को अपने सपनों का भारत बनाने का प्रण दिलवाया गया। इस अभियान का शीर्षक था स्वतंत्रता @75 #Sofians। Audio Jungle. जी मैम, क्या कार्यक्रम हुआ आज? अजमेर के शहरवासियों को मेरा डॉक्टर सिस्टर पर्ल का स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में सबसे पहले झंडारोहण हुआ, उसके बाद हमारे जो एनएसएस, एनसीसी और दूसरे बच्चों ने मैराथन निकाला। आज़ादी की अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया हमारी सोफिया कॉलेज से लेकर बस स्टैंड तक, और वहाँ से हम वापस लौट कर आए थे। इसमें 150 बच्चों ने, स्टाफ ने पार्टिसिपेट किया और हमने आज़ादी का एक प्रण लिया अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए, और जो स्लोगन लिया गया है वो है इंडिया @75 #Sofians। I would like to make India a better country. I would like to make a secular India. मैं डॉक्टर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। वीएचपी पुष्कर ने मनाया अखंड भारत दिवस। देशभक्तों से प्रेरणा लेकर मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव जागृत करने की दी प्रेरणा। विश्व हिंदू परिषद पुष्कर इकाई द्वारा भारद्वाज आश्रम में अखंड भारत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष नंद शरण महाराज महंत राम सखा आश्रम पुष्कर ने अखंड भारत के स्वरूप को विस्तृत रूप से समझाया। महाराज ने बताया कि अनेकों आक्रमणों से भारत माँ समय समय पर खंडित हुई है। लाखों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माँ को आजाद कराया। हमें देशभक्तों से प्रेरणा लेकर मातृभूमि की सेवा हेतु समर्पण भाव को जगाना चाहिए। मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें 15 अगस्त को आज़ादी दी गई और एक दिवस पूर्व भारत का एक अंग अलग हुआ। 800 साल से भारत के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, बांग्लादेश, बर्मा, तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अनेकों टुकड़े हो गए। अब जो देश हमें मिला है, हमें चाहिए कि हम इसे संभाल कर रखें, देश के प्रति समर्पण का भाव रखें, भारत को पुनः अखंडित करें। कार्यक्रम में जिला मंत्री विष्णु शर्मा, विहिप अध्यक्ष जय कुमार पाराशर, सूरज नारायण पाराशर, पूर्व पालिका अध्यक्ष पंकज सरवाड़िया, उमेश पाराशर, पार्षद कमल रामावत, मदन सिंह रावत, बाल किशन पाराशर, पूर्व पार्षद मंजू डोलिया, गिरीश भाटी, जितेंद्र हलदर, ऋषि भाटी, अनंत शर्मा, बसंत, अक्षय, दुर्लभ जैन आदि कई लोग मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक गांव एक तिरंगा का अभियान लेकर निकला है, जिसके तहत विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर ध्वजारोहण अधिक से अधिक संख्या में करवा रहे हैं। जिस प्रकार से देश की स्वतंत्रता में विद्यार्थियों का जो रोल रहा है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
75वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के हर गांव नगर में एबीवीपी ने फहराया तिरंगा। अजमेर के 700 गांवों में तिरंगा फहराने का था लक्ष्य। आज़ाद भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह रविवार 15 अगस्त को देशवासियों ने बड़े ही उल्लास व देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर मनाया। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 15 अगस्त को देश भर के 1 लाख गाँवों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था। चित्तौड़ प्रांत के 5000 गाँव और अजमेर के 700 गाँवों में तिरंगा फहराया गया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव, नगर-नगर के लोगों व बच्चों के साथ तिरंगा फहराया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को स्वाधीनता हेतु जन आंदोलन तथा भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में जानकारी व स्वतंत्रता दिवस में जन भागीदारी को बढ़ाना है। एबीवीपी के छात्र नेता तेजकरण दिवराला ने बताया कि अजमेर महानगर में 300 से अधिक स्थानों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया। स्वतंत्रता दिवस को मात्र औपचारिक न मानकर हम सभी को उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। जिस तिरंगे के लिए असंख्य सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, जिसके मान के लिए देश की तीनों सेनाएं हमेशा चौकस रहती हैं, जिसकी शान के लिए देश का हर खिलाड़ी खून पसीना बहा रहा है, बतौर नागरिक हम सबकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें कि हर घर, मोहल्ला, गांव, नगर, प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराकर आज़ादी का उत्सव मनाएंगे। Audio Jungle. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी आजादी अमर रहे, हमारी आजादी अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं तेजकरण दिवराला आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस स्वाधीनता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक गांव एक तिरंगा का अभियान लेकर निकला है, जिसके तहत विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले में जाकर ध्वजारोहण अधिक से अधिक संख्या में करवा रहे हैं। जिस प्रकार से देश की स्वतंत्रता में विद्यार्थियों का जो रोल रहा है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थी परिषद इस अभियान को सफल बना रहा है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अधिक से अधिक ध्वजारोहण अपने मोहल्ले, गलियों, गांवों, शहरों आदि में करें। आजादी के पर्व पर देशभक्तों के साथ भगवान भी रंगे तिरंगे रंग में। जगत पिता ब्रह्मा जी का तिरंगे रंग से भक्तों ने किया नयनाभिराम श्रृंगार। रविवार को 15 अगस्त पर भारत देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जहां पूरा देश राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराकर अपनी देशभक्ति की भावना प्रदर्शित कर रहा था, वहीं विश्व प्रसिद्ध पुष्कर के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर में भी भक्तों ने भगवान का तिरंगे से नयनाभिराम श्रृंगार कर अपनी आस्था प्रकट की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जगत पिता ब्रह्मा जी का श्रृंगार तिरंगे के रूप में किया गया। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि आज ब्रह्मा मंदिर का आज़ादी के प्रतीक तिरंगे के रूप में अद्भुत श्रृंगारित किया गया है। पूरे मंदिर परिसर को तिरंगे रंग के गुब्बारों से सजाया गया है। वहीं ब्रह्मा जी के घट स्थल पर भी तीनों रंगों के फूलों से श्रृंगारित कर जगत पिता ब्रह्मा जी को तिरंगे रंग की पगड़ी पहनाई गई। पूरा मंदिर परिसर देशभक्ति के रंगों से ओत-प्रोत नजर आया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों ने भगवान के दर्शन और पूजन किए। भगवानगंज स्थित शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन स्कूल में मनाया आज़ादी का पर्व। स्कूल में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हुआ ध्वजारोहण, राष्ट्रगान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की दी गई प्रस्तुति। भगवानगंज स्थित विद्या भारती संस्थान द्वारा संचालित शहीद अविनाश माहेश्वरी आदर्श विद्या निकेतन माध्यमिक स्कूल में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मां सरस्वती और भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ विद्यालय की पूर्व छात्रा प्रिया जोनवाल व साथियों द्वारा सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। एकल और सामूहिक नृत्यों द्वारा देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया गया। विद्या भारती के पूर्व छात्र संतोष कुमार धाकड़ ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि विद्या भारती द्वारा छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षण के साथ साथ संस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। कार्यक्रम के आखिर में प्रधानाचार्य भगवान प्रसाद शर्मा ने सभी अतिथियों और आगंतुकों का आभार जताया। स्वतंत्रता दिवस की अजमेर जिले के सभी वासियों को मेरे कई को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ।
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हम सब मिलके अपने देश के लिए काम करें, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पण हो। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला परिषद में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने किया ध्वजारोहण। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 31 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिला परिषद में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा द्वारा ध्वजारोहण किया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर जिला परिषद CEO गौरव सैनी, ACEO मुरारीलाल वर्मा, समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, जिला परिषद के समस्त कार्मिक व अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। समारोह के पश्चात जिला परिषद के सभागार में जिला परिषद प्रशासन की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 71 लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप जिला प्रमुख व CEO ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट किए। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने जिला परिषद से जुड़े तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ ही आमजन को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र के प्रति अपने फर्ज को निभाने की अपील की। Audio Jungle. स्वतंत्रता दिवस की मैं अजमेर जिले के सभी वासियों को, मेरे भाई और बहनों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हम सब मिलके अपने देश के लिए काम करें, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पण हो। क्योंकि हमारे देश में पहले भी महापुरुष थे, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते अपना जीवन बलिदान किया। तो ऐसे उनकी प्रेरणा लेके हमें सबको चलना चाहिए। और जो हमारे ज़िले में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, उनको हम सबको मिलके इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। मैडम, कोरोना काल और अन्य क्षेत्र में भी श्रेष्ठ सेवा देने वालों को आज सम्मानित किया गया है। उनको भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के, अपनी जान को जोखिम में डाल के जो कोविड में काम किया है, चाहे नर्स स्टाफ हो या डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, जो भी जिन्होंने भी काम किया है, उनको भी मैं मेरी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि ये जो कोविड है, ये उनको ऐसी बीमारी को ख़त्म करे भगवान, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट कमिश्नरेट जयपुर की टीम की सूचना पर कि कुछ लोग हथियार लेकर के अजमेर शहर में जयपुर से रवाना होकर के अजमेर शहर में आए हैं, उनका पीछा करते हुए AST टीम थाना अलवरगेट पहुंची। थाने पे सूचना मिलने पर रात्रि के समय थाने के 2 सिपाही ओम प्रकाश 1068 और कांस्टेबल जिंदारी लाल 2897 पुलिस लाइन से, जो सिग्मा में रात्रि ड्यूटी पर थे, उनके साथ गए। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मैं आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैं मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। गैंगवार से पहले गैंगस्टर हथियारों सहित चढ़े पुलिस के हत्थे। जयपुर से CS टीम पीछा करते हुए पहुंची अजमेर। कुख्यात हार्डकोर अपराधी संजय मीणा, उसके 3 साथी हथियारों के साथ दबोचे। कुख्यात बदमाश व गैंगस्टर संजय मीणा अपने 3 साथियों सहित 14 अगस्त अल सुबह 3 बजे CST जयपुर, DST अजमेर और अलवरगेट थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
अपराधियों के पास से बंदूक, कट्टा, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी संजय मीणा गैंगस्टर धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड में आरोपी है और इसकी वरुण चौधरी गैंग से अदावत चल रही है, जिसके चलते दोनों ही गैंग के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। संभवतः वरुण चौधरी गैंग के बदमाश जो जमानत पर बाहर आए हैं उनके साथ गैंगवार होने की संभावना थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और हथियारों सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। Audio Jungle. उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस ने आरोपियों के एक साथी पप्पू को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। पकड़े गए पप्पू के बयानों के आधार पर ही शनिवार को पुलिस ने अजमेर में इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली। पकड़े गए आरोपियों में दौसा सलेमपुर निवासी संजय मीणा, लोकेश, शेर सिंह उर्फ शेरू और श्रीनगर रोड निवासी विकास शर्मा उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 1 देशी बंदूक, 3 देशी कट्टे, 1 पिस्टल और 29 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूरे प्रकरण की जानकारी विस्तार से पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने मीडिया से साझा की। दिनांक 14 अगस्त 2021 को अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह करीब 3 बजे CST क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट कमिश्नरेट जयपुर की टीम की सूचना पर कि कुछ लोग हथियार लेकर के अजमेर शहर में जयपुर से रवाना होकर के अजमेर शहर में आए हैं, उनका पीछा करते हुए CST टीम थाना अलवर गेट पहुंची। थाने पे सूचना मिलने पर रात्रि के समय थाने के 2 सिपाही ओम प्रकाश 1068 और कांस्टेबल गिरधारी लाल 2897 पुलिस लाइन से, जो सिग्मा में रात्रि ड्यूटी पर थे, उनके साथ गए और तकनीकी सहायता से जो लोकेशन मिल रही थी आरोपियों की, उस लोकेशन पर DST टीम के सिपाही सुनील मिल बेल्ट नंबर 1306, जिसके पास पूर्व में CST टीम ने फ़ोन कर दिया था, वो भी उनका सहयोग करने के लिए तैयार खड़ा था और इन सब ने मिलकर के संभावित जो स्थान था उस पर दबिश दी। उसके बाद एक आध जगह पर जब नहीं मिले आरोपी, उसके बाद थाने की पूरी टीम को बुलाया गया और तीनों ने अलवर गेट थाना क्षेत्र की टीम, थाने की टीम, DST अजमेर की टीम और CIU जयपुर कॉन्स्टेबल की टीम, तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से उन बदमाशों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया और संयुक्त टीम ने मिलकर के अलवर गेट क्षेत्र के जो नामी बदमाश हैं और स्ट्रीट सीट भी है संजय मीणा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से घातक हथियार बरामद किए, जिनमें 5 हथियार हैं, 1 देसी बंदूक हत्ता, 3 देसी कट्टे, 1 पिस्टल और 29 जिंदा कारतूस मिले हैं। ये शातिर एक गैंग है। पूर्व में भी आप लोगों को विदित है सबको कि ये अजमेर में पहले एक धर्मेंद्र चौधरी हत्याकांड हुआ था जिसमें ये मुलजिम थे। उसके बाद एक और दूसरी गैंग जो वरुण चौधरी गैंग है, जो इनके एंटी गैंग है, उसने विक्रम शर्मा की हत्या की थी अजमेर शहर में। इन दोनों गिरोह में आपस में रंजिश पनप गई और ये एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और अभी रिसेंटली वरुण चौधरी गैंग के कुछ सदस्य जो विक्रम शर्मा हत्याकांड में गिरफ्तार हुए,
जो जमानत पे रिहा हुए, उनसे इनको भय था और आपस में पुनः गैंगवार करने की संभावना प्रबल होती जा रही थी। इसीलिए दोनों ही गैंग के सदस्य एक दूसरे पे घात लगाए हुए थे, एक दूसरे पे निगरानी रखे हुए थे और पुनः गैंगवार की संभावना बन रही थी। यद्यपि जिला स्पेशल टीम और थानाधिकारी सब मिलकर के इन पे निगाह रखे हुए थे, लेकिन संजय मीणा और उसके साथी इसी पिछली रात्रि को ही जयपुर से, जो इनका एक साथी है पप्पू, उससे हथियार लेकर निकले थे और जयपुर कमिश्नरेट की टीम ने भी पप्पू को गिरफ्तार करके उससे भी हथियार बरामद किए हैं। उसके बाद पप्पू की सूचना पर सीआईयू की टीम ने अलवर गेट क्षेत्र की पुलिस और डीएसटी अजमेर की पुलिस के सहयोग से, जिसमें थानाधिकारी अलवर गेट, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, हेड कांस्टेबल रामनिवास, पप्पी राम हेड कांस्टेबल, धनपाल कांस्टेबल, मनोज कांस्टेबल, सुखराम कांस्टेबल, राम नरेश कांस्टेबल, मुरारीलाल कांस्टेबल और ओम प्रकाश कांस्टेबल और सुधीर कांस्टेबल तथा गिरधारी कांस्टेबल पुलिस लाइन, इसी तरह जिला स्पेशल टीम के जो डीएसटी प्रभारी हैं सीआई दिनेश कुमार, वीरमदेव एएसआई, देवेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, आशीष हेड कांस्टेबल, सुनील मील जिसका विशेष योगदान रहा, कांस्टेबल श्री जोगेंद्र कांस्टेबल जिसका विशेष योगदान रहा डीएसटी टीम, महिपाल सिंह कांस्टेबल, गजेंद्र कांस्टेबल और अजीत सिंह कांस्टेबल, इन सब ने सीआईयू की टीम जो जयपुर की यहाँ आई, उसके एएसआई दीपक त्यागी, कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल गिरधारी लाल, कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल जितेंद्र, इन सब ने मिलकर के संयुक्त रूप से इन बदमाशों को दबिश से पकड़ा और ये घातक हथियार बरामद किए। जो 4 बदमाश जो पकड़े गए हैं, उनमें एक है लोकेश पुत्र रामदयाल मीणा, निवासी ओंड मीणा, तहसील महुआ, पुलिस थाना सलेमपुर, जिला दौसा। दूसरा शेर सिंह उर्फ शेरू, जाति मीणा, निवासी साधपुरा, तहसील टोडाभीम, जिला करौली। तीसरा संजय कुमार मीणा, निवासी सरस्वती स्कूल के पीछे कालू की ढाणी, अलवर गेट थाना अजमेर। और चौथा है विकास शर्मा पुत्र पीताम्बर शर्मा, निवासी श्रीनगर रोड, अजमेर थाना अलवर गेट क्षेत्र। ये एक गैंग के शातिर बदमाश हैं और इन सभी के खिलाफ पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें विशेष रूप से जो संजय मीणा है थाना अलवर गेट का हिस्ट्री सीट है और इसके खिलाफ 16 मुकदमे हैं। यद्यपि वर्तमान में वांटेड किसी मुकदमे में नहीं है, सब अंडर ट्रायल है, लेकिन 16 मुकदमे जिसमें विशेष रूप से 307, 302, 3/25 आर्म्स एक्ट, इसी तरह एक्सटोर्शन की धाराएं इनके खिलाफ है और उनकी ट्रायल चल रही है। थाने का एसटी सीट भी है। दूसरा जो बदमाश है शेर सिंह, इसके खिलाफ भी 7 मुकदमे पूर्व में दर्ज है, जिसमें 379, 380, 457, 380 और आर्म्स एक्ट इत्यादि के मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें यह अलवर और थाना मानपुर दौसा तथा करौली जिले में इसके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह जो विकास शर्मा है, उसके खिलाफ भी अजमेर में 4 मुकदमे दर्ज हैं, एक गंज में और 3 अलवर गेट में। ये भी आर्म्स एक्ट के मारपीट के मुकदमे हैं। इसी तरह जो लोकेश मीणा है, जो चौथा इनका साथी है, उसके खिलाफ भी 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मारपीट के, चोरी के, आर्म्स एक्ट के और एक्सटोर्शन के। और 4-5 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे, जयपुर शहर में, सलेमपुर दौसा में, अलवर में और भरतपुर में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए ये सभी लोग एक ही गैंग के मेंबर बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में जो जानकारी मिली है, जो हथियार इनके पास होना बताया है, उसमें 2 बातें सामने आ रही है। खुद के डिफेंस के लिए, दूसरी गैंग से अपने आप को बचाने के लिए, तथा मौका लगने पर दूसरी गैंग के लोगों पर हमला करने के लिए ये हथियार इन्होंने अपने पास रखे हैं। इनके बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। कहाँ से हथियार लाए, क्या इनकी योजना थी, इसके लिए हमारी डीएसटी टीम और थानाधिकारी अलवर गेट के नेतृत्व में सीओ साउथ और एडिशनल एसपी सिटी के सुपरविजन में लगातार पूछताछ हम कर रहे हैं और इनसे और भी किसी वारदात में अगर ये शामिल हो वो जानकारी मिलेगी। साथ ही इन हथियारों के बारे में जानकारी लेकर के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वरुण चौधरी के किसी विशेष आदमी का नाम बताएगा, किसको ये मारना चाहते थे? किसी स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं है। ये 2 गैंग, जैसा कि यहाँ अजमेर शहर में पहले घटनाएं हो चुकी है और दोनों ही गैंग एक तरह से ज़मीनों के धंधे में अवैध रूप से लिप्त हैं और अपनी अपनी
अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हमने आपस में ये रंजिश पनपी है। तो इसमें वरुण चौधरी के भी कुछ साथी हैं जो उसकी अलग गैंग है, संजय मीणा की अलग गैंग है, और दोनों ही अपनी अपनी गैंग के लोगों के साथ एक दूसरे पर हमले की ताक में रहते थे। इन पर लगातार डीएसटी टीम की और हमारे जिले की पुलिस की पूरी निगरानी है, और ये तय है कि अगर ये पकड़े नहीं जाते तो निश्चित रूप से शहर में कोई न कोई ये बड़ी वारदात होती या आपस में गैंगवार होता, और जिसका भयानक परिणाम होता। कोरोना महामारी के दौर में बहुत साधारण तरीके से हमने ये उत्सव मनाया है। तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है। मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सावधानी नहीं छोड़ें। जो कोरोना की गाइडलाइन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसमें मास्क लगाना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और अनावश्यक रूप से भीड़ में एकत्रित नहीं होना है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजमेर में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने किया झंडारोहण। विभिन्न क्षेत्रों के 165 लोगों को किया सम्मानित। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव की दी नसीहत। 15 अगस्त को अजमेर के पटेल मैदान में 75वें जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मार्च पास्ट के बाद महामहिम राज्यपाल का संदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा द्वारा पढ़ा गया। स्वतंत्रता सेनानियों को शत नमन करता हूं एवं उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सरहद पर शहादत देने वाले बहादुर सैनिकों, अर्धसैनिक बल के जवानों तथा पुलिस के जांबाज सिपाहियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया में विकट परिस्थितियां बनी। वहीं अतिथि द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले 165 लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में 141 कोरोना वॉरियर सम्मानित किए गए। भू अभिलेख निरीक्षक तहसील पुष्कर का अग्रणीय बैंक कार्यालय अजमेर से बैंक ऑफ बड़ौदा से JP मीणा जी को श्री कैलाश सफाई कर्मचारी नगर निगम अजमेर। इसके बाद श्री बबलू सफाई कर्मचारी नगर निगम अजमेर। श्री इसके बाद आमंत्रित मंच पर श्री नरेश कुमार सहायक प्रोग्रामर राजस्थान राज्य कुमार स्वयं सेवक सदस्य। श्री मुजीबुर रहमान खान साहब कृषि पर्यवेक्षक कृषि विस्तार अजमेर। श्री धर्मेंद्र आनंद सहायक अभियंता। पीछे हो जाओगे, सबके अच्छी सी आएगी, बहुत जगह भी मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग भी रखिए प्लीज। हमारे मीडिया के साथी आपको बहुत सुंदर फोटोग्राफ। अरे पीछे हो जाओ यार। इसके बाद आमंत्रित करता हूँ राजेश जी पीछे हो जाओ, नहीं सुनेंगे पता मैं। श्री मंगल चंद जी कनिष्ठ लिपिक नगर निगम अजमेर। तत्पश्चात श्री राहुल सेन कनिष्ठ लिपिक नगर निगम अजमेर मंच पर आमंत्रित हैं। श्री राहुल सेन आयुष RPS के। भैया थोड़ा पीछे आ जाओ।
पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ यार। आमंत्रित हैं गौतम प्रकाश उपाध्याय, ड्यूटी ऑफिसर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। समारोह में नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा, विधायक वासुदेव देवनानी, विधायक अनीता बघेल, संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान, आईजी एस सेंगाथिर, एसपी जगदीश चंद्र शर्मा, एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, कांग्रेस के निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, देहात अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ सहित राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला स्तरीय समारोह में लोक कलाकारों द्वारा वैक्सीनेशन जागरूकता पर शानदार नृत्य की प्रस्तुति दी गई। काका जी ने साथ ले लो, काकी जी ने साथ ले लो, पापा जी ने साथ ले लो, मम्मी जी ने साथ ले लो, सब लगा मना हो, सब लगा मना, लगा मना हो, सब लगा मना, वैक्सीन आज करो। वहीं शिक्षकों द्वारा सामूहिक गीत, नृत्य और गायन की प्रस्तुति ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अंत में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेश व जिलेवासियों को 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह की शुभकामनाएं देते हुए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराने व संभावित कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए जीवन जीने की अपील की। कि सारे देशवासियों को शुभकामनाएं हैं। कोरोना महामारी के दौर में बहुत साधारण तरीके से हमने ये उत्सव मनाया है। तीसरी वेव की आशंका जताई जा रही है। मैं प्रदेशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सावधानी नहीं छोड़ें। जो कोरोना की गाइडलाइन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसमें मास्क लगाना है, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है और अनावश्यक रूप से भीड़ में एकत्रित नहीं होना है। इनकी पालना वो सुनिश्चित करें। राजस्थान में वैक्सीनेशन का ड्राइव बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, तो आप समय पे आके हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर है उस पे वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने से, मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है। और स्वतंत्रता दिवस पर आज संकल्प लेने का दिन है। हम महामारी से मुकाबला करें एक अनुशासन के साथ। जो सरकार समय समय पे गाइडलाइन दे रही है उस गाइडलाइन की पालना करें। दूसरा, समाज में जो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, आतंकवाद है, उसका मुकाबला करने के लिए हम संकल्पित हों ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, राजस्थान तेजी से प्रगति करे। हम सब लोग प्रेम और भाईचारे के साथ एक सौहार्द के वातावरण में प्रदेश में रहें। मैं समझता हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बजट प्रस्तुत किया है, कोरोना में राजस्थान की जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, आय है, वो 30% रह गई। उसके बावजूद राजस्थान में ऐतिहासिक बजट, मतलब कोरोना के बावजूद राजस्थान के सर्वांगीण विकास को हमारी सरकार ने रुकने नहीं दिया है। आज तेज़ी से, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में, चिकित्सा का ढांचा तो मजबूत हो ही रहा है, लेकिन हर क्षेत्र में राजस्थान सर्वांगीण विकास कर रहा है। तो मैं तो राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं आपके माध्यम से और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्वतंत्रता दिवस 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अंदर मनाई गई। सभी भाइयों को शुभकामना हो। 200 साल पहले जब अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था
1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें कईयों ने शहीदी दी, जिसके अंदर कईयों ने शहीदी का योगदान दिया। हमारा तो सबको नमन है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मूंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने मनाया स्वतंत्रता दिवस समारोह। महासंघ से जुड़े व्यापारियों ने आज़ादी दिलाने वाले सेनानियों और क्रांतिकारियों को दी श्रद्धांजलि। रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मूंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ और श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों और क्रांतिकारियों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनकी याद में एक दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर व्यापारियों ने तिरंगी टी-शर्ट पहनकर हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर अपनी देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। सभी ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। वार्ड 69 के पार्षद अशोक मुदगल, अशोक दुलानी और महेंद्र बंसल ने बताया कि अपने देश को आज़ादी दिलाने और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों और क्रांतिकारियों को नहीं भूलना चाहिए, जिनकी बदौलत हम आज आज़ाद हैं। इसलिए आज़ादी के पर्व पर उन्हें भी याद करते हुए एक दीप अवश्य जलाएं। सदर बाजार मूंदड़ी मोहल्ला व्यापारी संघ की ओर से स्वतंत्रता दिवस 75वीं स्वतंत्रता दिवस के अंदर मनाई गई। सभी भाइयों को शुभकामना हो। 200 साल पहले जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर रखा था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसमें कईयों ने शहीदी दी, जिसके अंदर कईयों ने शहीदी का योगदान दिया। हमारा तो सबको नमन है। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। आज सदर बाजार मूंदड़ी मोहल्ले के अंदर आज़ादी का जश्न जो मनाया गया, हर वर्ष की बात ही यहाँ खूब हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया, जिसके अंदर जो आज भारत के जश्न में जो शहीद हुए, उनकी माताओं के चरणों में नमन, उन शहीदों के नमन और उनकी याद के अंदर आज यहाँ पे जो एक दीपक जलाया गया। और मैं शहरवासियों को, देशवासियों को और हमारे व्यापारी भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य के अंदर शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं और उनको एक संदेश देता हूं कि इन शहीदों के याद के अंदर एक दीपक जरूर जलाएं। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। अशोक मुदगल। आज मूंदड़ी मोहल्ला व्यापार संघ की ओर से श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वाधान में 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम करा गया। आज के दिन जितने भी शहीद हुए हैं, हमारे जो देश को आज़ाद दिलाते हुए जो भी स्वतंत्रता सेनानी शहीद है, उसकी उपलक्ष्य में हम उन शहीदों को नमन करते हुए, और आज का दिन ऐसा है कि हम सभी भारतवासियों में एक ऐसी जागरूकता आती है कि हमारा देश खुशी की लहर दौड़ जाती है। जिस भारत देश आज़ाद हुआ है, और इस स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी शहरवासियों को, व्यापारियों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 15 अगस्त के दिन भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण में एक बड़े बुर्ज 16 में से एक बड़े बुर्ज पे पहुँचे हैं। यहाँ से नीचे आना सागर की झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनेकों पर्यटक स्थल यहाँ से दिखते हैं और पूरा शहर का विहंगम दृश्य हमें दिखता है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।
तारागढ़ स्थित गढ़ बीठली दुर्ग पर लहराया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत माता की जय के नारों से गूंजा तारागढ़ किला। भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं की अनूठी पहल। रविवार को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तारागढ़ किले पर तिरंगा फहराया गया। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तरुण वर्मा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 15 अगस्त रविवार को भारतीय मजदूर संघ स्वदेशी जागरण मंच इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं ने अनूठी पहल करते हुए गढ़ बीठली के नाम से अजमेर की आन बान और शान का प्रतीक तारागढ़ किले पर सैकड़ों की संख्या में अजमेर वासियों और कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर तारागढ़ किला स्थित रेलवे के रेस्ट हाउस पर तिरंगा फहराया। झंडारोहण के दौरान तारागढ़ निवासियों सहित तारागढ़ घूमने आए देशी विदेशी पर्यटक भी स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण कार्यक्रम में खींचे चले आए और भारत माता की जयकारी लगाकर कार्यक्रम स्थल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता तरुण वर्मा ने तारागढ़ स्थित किले के इतिहास की जानकारी से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि किले के अंदर 16 बावड़ियां हैं और सभी बावड़ियों में वर्षा जल का संचय होता था। अजमेर और किले के भीतर रहने वाले लोगों की जल संबंधी सभी आवश्यकताओं को यह बावड़ियां ही पूरा करती थी। दुर्ग पे ये पश्चिम दिशा में एक बावड़ी है, इसमें इसका पानी बढ़ता है, इसमें पानी बढ़ता है। पानी ओवरफ्लो होने पे ये नीचे वाली जो शहर की बावड़ियाँ हैं उन बावड़ियों में इसका पानी जाता है। तो पीने के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं। पुरातन समय में सारी व्यवस्था होती थी जल स्रोत की, पीने का शुद्ध पानी उनको मिलता रहे, उसके लिए ऊपर की एक बावड़ी बनती थी, उसके बाद नीचे की फिर शहर की बावड़ी। तरुण वर्मा ने बताया कि सरकार यदि इस किले को इतिहास और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यटक की दृष्टि से विकास करे तो यह अजमेर ही नहीं देश के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। चौहान वंश के 40वीं पीढ़ी के वंशज योगेंद्र पाल सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा फहराया। इस मौके पर तरुण वर्मा, योगेंद्र पाल सिंह चौहान, पूर्व पार्षद दुर्गा प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण दगदी, लोकेश सैनी, राजेश पोसवाल, छगन भाई पटेल, टेकचंद, भगवान साय, कैलाश चंद्र, जोगेंद्र सेन, सुंदर दयाराम, दौलत राम, महेंद्र जाट सहित भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच, इतिहास संकलन समिति सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप शुरू करो। आज 15 अगस्त को तारागढ़ दुर्ग भ्रमण के समय में हम यहाँ की सबसे बड़ी बावड़ी, 7 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी के यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसे तो इस बावड़ी पे आधा तो अतिक्रमण हो गया है और ये बहुत बड़ी बावड़ी थी और पानी का बहुत बड़ा जल स्रोत है। तो अजमेर शहर की आधी आबादी को तो ये पानी पिलाने में सक्षम बावड़ी रही हुई अपने समय में। बहुत पानी आता है इसमें बारिश के समय में, तो इस पानी का भी सदुपयोग किया जा सकता है। प्रशासन ध्यान दे तो इसका भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। 15 अगस्त के दिन भ्रमण कर रहे हैं और इस भ्रमण में एक बड़े बुर्ज 16 में से एक बड़े बुर्ज पे पहुँचे हैं। यहाँ से नीचे आना सागर की झील, 2.5 दिन का झोंपड़ा, अनेकों पर्यटक स्थल यहाँ से दिखते हैं और पूरा शहर का विहंगम दृश्य हमें दिखता है और ये एक बहुत अद्भुत नज़ारा है। अजमेर में पर्यटन विकास के लिए अद्भुत नज़ारा है। कैसे तारागढ़ दुर्ग की इन सीढ़ियों पर अतिक्रमण किया गया है और आने जाने में बाधा पैदा की गई है।
प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसी के कांटा चुभ जाए, पैर में लग जाए, बारिश का समय में है, सेप्टिक हो जाए, तो इस विषय को देखते हुए प्रशासन इस विषय में जागरूकता दिखाए। और यही हम सभी लोग अपील करते हैं, किसी पर्यटक को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com। सच के साथ।